हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का दोस्त विक्रांत और मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों हमारे चैनल की नई वीडियो में, जो कि बच्चों क्लास 8 का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 2। बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, पहला जो पार्ट था हमारे इस वीडियो की सेकेंड वीडियो थी जो हमारा, ठीक है, स्क्वायर एंड अ क्यूब का जो हमारी इस चैनल की सेकेंड वीडियो थी वो हमारा पार्ट 1 आया था। उसमें बच्चों हमने क्या देखा था, स्क्वायर नंबर के बारे में देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी, स्क्वायर रूट की बात करी थी और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में बात की थी। आज की वीडियो में बच्चों हम क्यूब के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्यूब की डेफिनेशन, क्यूब नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे, क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे, टैक्सी कैब नंबर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे क्यूब नंबर्स की। और साथ ही साथ बच्चों एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आईएमपी हैं, और बाकी के कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में उनके आंसर में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के साथ शुरू इसी के साथ हम शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जो कि बच्चों अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पार्ट 2, और जिसमें हम बात करने वाले हैं स्क्वायर नंबर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं काय से बच्चों, सबसे पहले क्यूब से। व्हाट इज क्यूब? आप क्यूब जानते हो बेटा, मैथ्स में हमारे, जैसे मैंने मैथ्स, अगर आपने वो हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर नंबर को स्क्वायर क्यों बोला जाता है, तो ऐसे क्यूब नंबर को क्यूब क्यों बोला जाता है बच्चों। क्यूब तो हमारा ज्योमेट्री में भी एक होता है, तो जब मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करता हूँ जो आपकी बुक में, ठीक है, यहाँ पे 2D बोर्ड में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, जब आप उसका 3D रिप्रेजेंटेशन करोगे काय का बेटा, क्यूब नंबर्स का, तो वो किस फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं बच्चे, क्यूब के फॉर्म में अलाइन हो जाते हैं। इसका मैं उनको क्या बोलता हूँ, क्यूब बोलता हूँ। लेकिन जनरल में अगर मैं क्यूब नंबर की डेफिनेशन की बात करूँ तो बच्चों क्या होती है, अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। अगर मेरा कोई भी एक नंबर है, ठीक है बच्चों, अगर मैं उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मेरा नंबर है 1, 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरा 1। और एक्सपोनेंट में मैं क्या लिखता हूँ बेटा, अगर मेरे पास कोई भी एक एक्सपोनेंट फिगर है और उसमें मैं अगर 3 ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं काय से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, उसको क्यूब नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक काय का साइन होता है बच्चों, क्यूब का साइन होता है, जो कि मैं रेस्ट टू एक्सपोनेंट क्या लिखता हूँ बेटो, 3 लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरा इसमें क्या समझ में आया बच्चों, देखो, अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड अ क्यूब नंबर। जैसे 2 है मेरा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8। ठीक है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27। सिमिलरली 4 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों मेरा, देखो ये तो मेरा क्या हो गया, क्यूब नंबर हो गया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर मेरा क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, अ नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी तुम्हारा नंबर दिया है वो कब परफेक्ट क्यूब होगा बेटा, इफ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू द 3 आइडेंटिकल ग्रुप। वो काय में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 3 आइडेंटिकल ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, ट्रिपलेट्स भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों, ट्रिपलेट्स भी बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अपन इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आईएमपी चीजें हैं, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात करूं 8, ठीक है, 8 मेरा 2 का क्यूब होता है, मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले इससे क्या निकालू बेटा, प्राइम फैक्टर निकालू। 8 आया, 2 यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे इससे डिवाइड होगा 2, यहाँ पे डिवाइड होगा क्या होगा बेटा मेरा 2। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू टू लिख सकता हूँ। देखो ये इसके प्राइम नंबर निकालने में आइडेंटिकल एक ग्रुप बन गया मेरा काय का, 2 का, तो आइडेंटिकल क्या बन गया बेटा, एक ग्रुप बन गया ट्रिपलेट्स का। तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, ये मेरा परफेक्ट क्यूब है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या आपको ऐसे सब चीज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब अपन बात करेंगे काय के बारे में बच्चों, स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बात करते हैं बच्चों क्यूब रूट के बारे में। अभी मैंने आपको क्यूब नंबर के बारे में समझाया बच्चों, अब क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं बेटा। व्हाट इज क्यूब रूट? जैसे हमने स्क्वायर में देखा था, व्हाट इज स्क्वायर बेटा, एक नंबर को उससे, इसी नंबर को उसी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बन जाता है बेटा, मेरा स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है मेरा, उसका इनवर्स ऑपरेशन होता है। सेम वैसा का वैसा क्यूब रूट क्या होता है बेटा मेरा, अ क्यूब रूट इज अपोजिट और इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ नंबर, ऑफ अ क्यूब नंबर इज क्यूब रूट। व्हाट इज क्यूब रूट बच्चों? क्यूब रूट इज अ अपोजिट और इनवर्स ऑपरेशन। क्या होगा बेटा मेरा, इनवर्स ऑपरेशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस
3 × 3, तो इसका क्यूब क्या होगा बच्चों, तो 3 का क्यूब क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 27। तो अगर मैं बात करूं कि बच्चों 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3 हो जाएगा। समझ में आया, देखो 3 का क्यूब क्या था मेरा 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या हुआ बच्चों मेरा 3। ये उसका क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है, उसका क्या होगा, अपोजिट हो गया, उसका उल्टा हो गया, तो वो मेरा क्या कहलाया बच्चों, मेरा क्यूब रूट कहलाया। अब क्यूब रूट मेरा कैसे डिनोट होता है बच्चों, रेडिकल। ये क्या होता है बच्चों, देखो रेडिकल का साइन है मेरा, ठीक है। अगर रेडिकल के साइन के ऊपर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इससे मैं काय को डिनोट करता हूँ, क्यूब रूट को डिनोट करता हूँ। मतलब ये तो मेरा रेडिकल का साइन है जिससे मैं स्क्वायर रूट को ही डिनोट करता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो वो क्या बन जाता है बच्चों, मेरा स्क्वायर रूट से काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आई, वेरी गुड। और एक और चीज है बच्चों, इसके अंदर जब भी हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट वाले क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या बनता है बच्चों, ट्रिपलेट बनता है, और हमारे स्क्वायर रूट में क्या बनता था बच्चों, हमारा पेयर बनता था। क्या है, आपको चीज समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में थंब मुझे देते जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्यूब नंबर के बारे में, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे एग्जैक्ट दी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अपने हिसाब से लिख दिए जो मुझे लगा था कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, द क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज इवन। अगर कोई भी मेरा इवन नंबर है तो उसका क्यूब क्या होता है बेटा, ऑलवेज इवन ही होता है, ठीक है। द क्यूब ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड। अगर मेरा कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो उसका क्यूब क्या होगा बच्चा, हमेशा ऑड ही होगा। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल देखो, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों मेरा 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 8। आप कोई भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है, बड़ा नंबर, लेकिन मैं इजी इसका बता रहा हूँ छोटे नंबर, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसानी हो, तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 27। यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देखो द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई भी मेरा पॉजिटिव नंबर का मैं क्यूब निकाल रहा हूं तो वो हमेशा क्या होगा बच्चों, मेरा पॉजिटिव ही होगा। जैसे अगर हमने बात करें, लेकिन अब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वाले पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा, दिखती बात है, लेकिन अगर बात करो द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव एंड नेगेटिव का साइन वी नेगेटिव लिखा है, ठीक है, और पॉजिटिव का साइन वी पॉजिटिव लिखा है। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो बच्चों वहां पे क्या होता था, जब मैं स्क्वायर निकालता था, क्या निकालता था बच्चों, स्क्वायर निकालता था, स्क्वायर नंबर, तो मैं किसी भी माइनस के नंबर का जैसे स्क्वायर निकालता है, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी है बेटा, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन देखते हैं, ठीक है, हमारा साइन कन्वेंशन होता है 2 × 2 = 4, माइनस माइनस क्या हो जाता था प्लस। हमारा हर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा वहां पे क्या आता था बेटा, पॉजिटिव आता था। पर यहाँ पे हम एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं बात करूं -2 × -2 × -2, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, वेरी गुड। माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया मेरा एडिशन का प्लस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस का आएगा हमेशा नेगेटिव का आता है। इस कारण मेरा जब भी मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालूंगा, क्या करूंगा बच्चों, जब भी मैं किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालूंगा तो हमेशा क्या आता है बच्चों, नेगेटिव ही आता है। ये बात आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना है यार, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब बच्चों इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, अगर मेरे पास कोई भी ऐसे नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है बेटा, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की डिजिट, ठीक है, जो काय से खत्म हो रहा है, या तो 0 से खत्म हो रहा है, 1 से 4 से 5 से 6 से या 9 से खत्म हो रहा है, ठीक है, 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से या 9 से खत्म हो रहा है, तो बेटा वो कैसे क्यूब प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमेशा क्या होते हैं बेटा, एंड विद द सेम डिजिट। अगर 0 का क्यूब हमेशा 0 मतलब कोई भी डिजिट है, मान के चलो 10, ठीक है, तो इसका क्यूब भी हमेशा काय से खत्म होगा बेटा, 0 से ही। किसी डिजिट में एंड में क्या आ रहा है बेटा, मेरा 1 आ रहा है, जैसे 11, ठीक है, तो इसका क्यूब भी काय से खत्म होगा, हमेशा 1 से ही होगा। 4 का 4 से खत्म होगा, लास्ट में 4 आ रहा है तो 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से ही खत्म होगा। 6 आ रहा है तो 6 में, और लास्ट में 9 आ रहा है तो हमेशा वो 9 से ही खत्म हो सकता है। आप इसके सारे एग्जांपल निकाल के देख सकते हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो भी तुम्हारे अगर ये नंबर से डिजिट एंड हो रही है और अगर मैं उसका क्यूब फाइंड करता हूँ तो वो हमेशा उसी डिजिट से कम खत्म होता है जिस डिजिट की एंड में वो नंबर होता है। लेकिन वो कैसे एंड होना चाहिए, वो डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, छोटा सा एग्जाम्पल हमारा 4, ठीक है, 4 का क्यूब निकाला, कैसे खत्म हुआ 64, देखो यूनिट डिजिट इसकी 4 थी, ठीक है, इसका एंड में भी क्या आ गया बेटा मेरा 64 आ गया। कोई समस्या है क्या आपको इसमें, कोई समस्या है क्या,
वेरी गुड। अब कोई समस्या हो तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको पॉज करके लिख लो, इसको पॉज करके लिख लो बच्चों जल्दी से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। देखने के लिए अगर मैं आपको काय का बताऊं बच्चों, आपको मैंने काय का बताया 9 का देख लो एक एग्जांपल, इसको जो हमने समझा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 729, ठीक है। 9 का नंबर हमेशा काय से खत्म हो बेटा, 9 से खत्म हो। 11 का भी देख सकते हो आप, ठीक है, 1331 आता है उसका, आप सॉल्व करके देख सकते हो और उसके बाद के भी नंबर निकाल के देख सकते हो। पॉज करके आप सारी प्रॉपर्टीज को इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्या मैं मिटा दूं, एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा उसके बाद बच्चों, फिर मैं आपको थोड़ा सा टैक्सी केब नंबर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बच्ची जो मेरे पास जगह नहीं थी इसका, मैं उसको अब भी लिख के फटाफट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एक लॉजिक भी है, तो मैं जो मैंने खुद से बनाया हुआ है समझने के लिए, बाकी फिर देखेंगे। क्या है बेटा प्रॉपर्टी, परफेक्ट क्यूब आर एक्सप्रेस एज द as a sum of consecutive odd numbers, as a sum of consecutive odd numbers। बेटा अगर मान के चलो मेरा कोई भी परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन ये तो आपने स्क्वायर नंबर वाले ही बताया था। हाँ बच्चों, उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव था, लेकिन उसमें लगातार क्या होता था, ऐसा मेरे को क्या करना है बच्चों, मेरे को 5 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता था बेटा, 5 नंबर्स तो मेरे लगातार वाले, 1 3 5 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 4 25। ये 5 के स्क्वायर के लिए आगे मुझे लगातार 1 से नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर थे वो, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर होते थे ना बेटा, 1 से लेकर जहां तक वो जाते थे, जब 5 है तो 5 को सम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मेरा सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, ठीक है, उनका ऑर्डर 1 से होना जरूरी नहीं है। अब बच्चों आप बोलोगे कि सर लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है, कि कहाँ से उसको मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, देखो सबसे पहले तो मैं 2 का लिखता हूँ और 3 का लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं काय का लिखता हूँ बच्चों, 2 का लिखता हूँ, 3 का लिखता हूँ। 2 का क्यूब, 2 के क्यूब को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों, मैं 2 के क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 5, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, इसको 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ। 3 का क्यूब कैसे लिख सकता हूँ बच्चों में, 3 का क्यूब कैसे लिख सकता हूँ बताओ, 3 के क्यूब को लिख सकता हूँ 7 प्लस 9 प्लस 11, 7 प्लस 9 प्लस 11, ठीक है बच्चों। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है बच्चों, देखो जब भी आपका किसी नंबर को आपको क्या लिखना हो बेटा, इवन नंबर का इस फॉर्म में लिखना हो, क्या बेटा ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है। ये क्या है बेटा, मेरा 2 है, 2 मेरा क्या है, इवन है, ऑड है, इवन है, वेरी गुड। उसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना है 2.5, वो 1.1, सॉरी 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 बच्चों, आई एम रियली सॉरी। देखो 2 का क्यूब किया तुमने, ठीक है, 2 का आधा क्या आता है बच्चों मेरा, 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस 1 कर दो अब उसमें बेटा, 1 के बाद क्या आता है बच्चों, 2 आता है, मतलब सेकंड नंबर वाला, मतलब उसका आधा करना है सबसे पहले, उसमें प्लस 1 करना है, और उसका जो प्लस 1 होगा ना बेटा, उसमें क्या करना है, उसके स्क्वायर प्लस 1 का ऑड नंबर वाला लिख देना है वहां पे, जो भी उसका स्क्वायर होगा, जिस भी नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं काय के बेटा 8 को, देखो 8 का क्यूब लिखते हैं, ठीक है। 8 का आधा क्या होगा बच्चों मेरा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा बच्चों मेरा 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ही आएंगे मेरे इसमें, 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5वें नंबर पे कौन सा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरा, क्या आएगा बच्चों, इसका जो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरा 64 प्लस 1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो बेटा 64 प्लस 1, यानी यहाँ पे कितना जाएगा बेटा मेरा 65, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों मेरा 67 69 71, यहाँ पे कितना आएगा 63 61 59 और 57, 7 7 9 61 63 65 67 69 71। आप सम करके देख लेना बच्चों, ये 8 के इक्वल होगा, ठीक है।
अब इसको ऑलरेडी सम करके देख लेना, ये ऑलरेडी 8 के क्यूब के इक्वल होगा। ये मेरा क्या है बच्चों, इवन नंबर के लिए। अगर मान के चलो मुझे किसी ऑड नंबर का निकालना है, तो ऑड नंबर का तो बेटा आराम से बात है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या आएगा बेटा मेरा 1.5, तो कितने इक्वल हो गया 2 के इक्वल। वहां पे इसका क्या लिख दो बेटा, स्क्वायर लिख दो, ऐसे ठीक। तो मैं बात करूं काय के बारे में बेटा, 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का आधा क्या होता है, 2.5, यानी थर्ड वाला। थर्ड वाली टर्म देखो कहाँ पे दी है, थर्ड वाली टर्म ये है मेरी, ठीक है। इसमें इसका क्या लिख दो बेटा, इसमें इसका स्क्वायर का लिख दो नंबर, और बाकी उसके आगे पीछे के कॉन्टिन्यूस वाले क्या लिख दो बच्चों मेरा, क्यूब नंबर लिख दो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दी हुई है, ना ये कहीं ऑनलाइन पढ़ी, ये मैंने खुद ने पैटर्न एक ऑब्जर्व किया था, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो, ठीक है बच्चों। इसी के साथ अब बात करेंगे बच्चों टैक्सी कैब नंबर की। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी गणित गणित प्रकाश, ठीक है, उसमें एक छोटा सा कॉलम दिया है टैक्सी कैब नंबर का। बच्चों उसमें क्या बोला गया है मुझसे, हमारे दोस्त एक हमारे बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट है, कौन से बच्चों, श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है। वो एक उनके दोस्त होंगे कोई हार्डी, ठीक है, क्या नाम था एक मिनट में पढ़ूं, GH हार्डी के साथ बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो एक बार जो हमारे रामानुजन जी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई, तो जो हमारे GH हार्डी हार्डी थे, ठीक है, उनके दोस्त थे, वो उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, वो उन्होंने जो जिस इस टैक्सी से गए थे, ठीक है बच्चों, उस टैक्सी का नंबर इसमें हमको क्या बताया बच्चों, 1729। क्या बताया वो बच्चा, 1729। तो वो जाके अपने दोस्त से क्या बोलते हैं, जो कि यहाँ पे बीमार हैं, जो हमारे हार्डी भाई हैं, ठीक है, रामानुजन से बोलते हैं कि यार मुझे, मैं बहुत ही मतलब उस नंबर को वो अच्छा नहीं मानते थे, बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही कि मैं इस नंबर से ऐसा ऐसा है, जिसका नंबर क्या है बच्चों मेरा 1729 है। तो जो हमारे रामानुजन जी थे, ठीक है, वो हमसे उनसे क्या बोलते हैं, नहीं भाई ये बहुत अच्छा नंबर है। तो वो बोले ये तो बहुत ही कौन सा नंबर है बच्चों, कोई बैट साइन देता है। तो रामानुजन हार्डी ने बोला इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। क्या है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा क्यों, तो उन्होंने फिर उसको बताया क्या, एक मिनट में इसको मिटा दूं। उन्होंने उसमें क्या बताया बच्चों कि ये एक पहला ऐसा सबसे नंबर है, ये पहला ऐसा नंबर है जो कि क्या है बच्चों, किन्हीं दो स्क्वायर के, ये पहला ऐसा नंबर है, इट्स अ ओनली नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेट्स। क्या है बच्चों मेरा टैक्सी कैब नंबर, मेरा मार्कर मर गया, ठीक है, दूसरा जिंदा करते हैं, कोई बात नहीं। टैक्सी कैब नंबर क्या होता है बच्चों मेरा, इट्स अ ओनली नंबर, 1729 के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अरे यार 1729 is a only 1729 is the smallest number, is a that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways। क्या होगा बच्चों, क्या बोला है मुझसे, 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, जो टैक्सी का नंबर था, ठीक है बच्चों, क्या था मेरा टैक्सी का नंबर था, जिससे कौन आए थे भैया, हमारे हार्डी भैया मिलने आए थे रामानुजन जी से, ठीक है। तो उसमें हमसे क्या बोला है कि ये वो उनको क्या लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव नंबर है, तो उन्होंने नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों, क्योंकि बेटा ये इज अ स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, मतलब ये दो क्यूब्स के सम के फॉर्म में हो सकता है, जो भी क्या होगी बेटा अलग अलग पेयर बनेगी वहां पे भी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला नंबर बोलूं मैं, क्या बोलूं बच्चों, देखो 1729 को मैं कैसा लिख सकता हूं बेटा, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब भी लिख सकता हूं, और दूसरा क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी लिख सकता हूं,
ये क्या होता है बच्चों, मेरा टैक्सी कैब नंबर होता है, ठीक है। इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी बोले जाते हैं, और इसके बाद भी दो चार होते हैं, मतलब होते हैं और भी होते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर होता है कौन सा बच्चों, मेरा 1729। अब 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, मेरा 1 होता है, ठीक है। और 12 का क्या होता है, 1728 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आता है बेटा, 1729 होता है। 9 का क्या होता है बच्चों, मेरा 729 होता है। और 10 का क्या होता है, मेरा 1000 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरा हमेशा देखो ये क्या होगा बच्चों, 1729 ही मुझे मिल जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इससे छोटा नंबर कोई सा नहीं होता जो मैं इनको एज अ सम ऑफ टू, और मतलब एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है। सम ऑफ टू क्यूब्स लिख सकूं, और वो भी टू डिफरेंट वेज में, ठीक है, दो अलग अलग पेयर बना के। ये सबसे छोटा नंबर है कौन सा बेटा, मेरा 1729, जिसको हमने क्या नंबर दिया बच्चों, टैक्सी कैब नंबर दिया। इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं बच्चों हमारे, जैसे कौन सा है बच्चों, इसको क्या बोलता हूं मैं, या तो हार्डी रामानुजन नंबर बोलता हूं, और टैक्सी कैब नंबर, ठीक है। क्योंकि टैक्सी जो कि कैब करके आए थे, तो उसको क्या बोला, टैक्सी कैब नंबर नाम दिया गया, ठीक है। अब मुझे क्या बोला बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, इसमें ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है। नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों मेरे, पहला तो कौन सा होगा बच्चों मेरा 4104, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों मेरा 13832। अब आप बोलोगे सर इनको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, तो बेटा 4104 को क्या लिख सकते हो तुम बच्चों, इसको लिख सकते हो 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। पहला तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 16 बच्चों, द क्यूब ऑफ 16 इज 4096, और 2 का क्या होता है बच्चों 8 होता है, जो कि मेरा क्या बनेगा 41084 बन जाएगा, ठीक है। 15 का क्यूब क्या होता है बच्चों मेरा, 15 का क्यूब होता है मेरा 3375, 9 का 729, ठीक है। इनका सम भी क्या हो रहा है, देखो बच्चों अब मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको 016 वाली, तो देखो इसमें 4 था, ठीक है। यहाँ पे 6 था, देखो 6 से ही खत्म हो रहा है, ठीक है। 5 था, 5 से ही खत्म हो रहा है, तो प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई 9 का 9 से ही खत्म हो रहा है, और ये चीज आपको समझ में आ गई। ये तो आपको बुक में दिए बेटा, इसके अलावा भी आपके कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके बाद जो हमारे टैक्सी कैब नंबर होता है वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, दो 20683, और एक और कौन सा होता है बच्चों मेरा 32832। बच्चों वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार इसके ऊपर कॉम्पिटेंस वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, जो जिनको हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी बोलते हैं, वो बन जाते हैं। तो इस कारण मैंने सोचा आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इस कारण मैंने इसको लिख दिया। क्या आपको टैक्सी कैब नंबर समझ में आया बच्चों, क्या आपको टैक्सी कैब नंबर समझ में आया, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लो। अब मैं इसको मिटा के क्वेश्चंस लिख के लाता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज इतना ज़्यादा टॉपिक था भी नहीं हमारे पास, क्यू नंबर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जिसमें बच्चों मैं आपको सिर्फ क्यूब रूट फाइंड करना बताऊंगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बताऊंगा, और बाकी मुझे कुछ लगता नहीं है कि ऐसे उसमें कुछ क्वेश्चन करने लायक है। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं जो हमारी पिन कमेंट है, ठीक है, उसमें वो ट्रू फॉल्स वगैरह के आंसर वहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप जो हमारी इतना है, इतनी वीडियो तो आपने देख ली है, तो आप वैसे आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा, तो आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है बच्चों। और रही बात, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था जो हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, इस कारण मैंने उसको इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है बच्चों। आप पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, जब तक वो मिटा के इसको फटाफट लिख कर लाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फिगर इट आउट का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2700 एंड 1064। इनका अलग अलग मुझे क्यूब रूट फाइंड करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्यूब रूट फाइंड करने की हमारे पास एक ही मेथड होती है, जो ये कौन सी है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। तो मैं पहला वाला सॉल्व करता हूँ, कौन सा बच्चों 27000 वाला, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा बच्चों, आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता हो, ठीक है। मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता, अगर आपको चाहिए तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ के ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लेट मी नो
क्या क्या आप उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हो। तो ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना जाएगा बेटा 13500 बार में। ठीक है, ये चला गया। फिर डबल से कैसे जाएगा बेटा, जब तक 0 पीछे जब तक मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर कैसे जाएगा बच्चों 6। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बच्चा 1 बचेगा, उससे कितने छोटा आएगा बेटा 76750। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, देखो 0 बचा है तो 3। ठीक है, 6 भी 3 टाइम्स में जाएगा 7 5, 3375। अब 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, यानी 3 से डिविजिबल है 18। इनका सम तो कैसे जाएगा, डिजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 से डिवाइड होगा 1125। ठीक है, 1125 टाइम्स में जाएगा। फिर कितने कैसे जाएगा बच्चों, फिर से 3 से जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा बच्चों मेरा 375, 375 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 देखो ये कितना आ रहा था 5 + 2 7 8 9 9 जो कि 3 से डिविजिबल है, डिजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 से गया। ये कितनी बार में आएगा 7 3 10 और 15, ये भी कैसे जाएगा बेटा 3 से जाएगा। 1 टाइम में, 2 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। यहाँ पे कितना आ गया बेटा मेरा 125, 5 + 2 7 और 1 8, 8 3 से डिविजिबल है क्या बच्चों, नहीं क्या 2 से डिविजिबल नहीं, तो कैसे जाएगा बच्चों 5 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से डिवाइड होगा कितनी बार में बच्चों 1। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या आ गया बच्चों, पूरा इसका जो एक प्राइम फैक्टराइजेशन है मेरे पास आ गया है। अब मैंने आपको बताया कि मुझे क्यूब रूट लिखना है, तो क्या करना बच्चा है बच्चों, रेडिकल साइंस रेडिकल साइन के ऊपर क्यूब 3 लगा के उसके अंदर अपना नंबर लिखाएगा। फिर यहाँ पे इसके क्या लिखाएंगे बेटा, पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखाएंगे, जो कि क्या है बच्चों 3 बार 2 है, वेरी गुड, 3 बार 3 है, मतलब ट्रिपलेट हमारी 2 की भी बन गई, 3 की बन गई और 5 की भी बन गई, वेरी गुड। क्या ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब मैं क्या करता था बच्चों, रेडिकल जो साइन उसके अंदर से बाहर निकालता था पेयर बना के। 3 है मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 3 है मतलब 1 3 बाहर, 3 3 है मतलब 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 5 है मतलब 1 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो मेरा अंडर क्यूब रूट 27000 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 आ गई। कोई समस्या है इसमें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखते हो बेटा। ठीक है, 30 × 13 कितना हो जाएगा 900, 900 × 30 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 2700, जो कि हमारा एग्जैक्ट सही आंसर। क्या आपको चीज समझ में आ गई बच्चों, पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं 10648 वाला भी मैं इसको आपको सॉल्व कर बता देता हूँ। जल्दी लिखो बच्चों, क्या हो गया, क्या मिटा दूं, ठीक है वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 10648। मेरी इंक क्या मालूम कहाँ चली गई बच्चों, पेन की मिल नहीं रही। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो, जब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों मेरा 5 3 2 4। फिर 2 से डिवाइड होगा तो कैसे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा 2 से डिवाइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फिर से डिवाइड होने के बाद 2 6 6 2, 2 6 6 2। फिर 2 से जाएगा कितनी बार में 1 3 3 1। फिर कैसे जाएगा बेटा मेरा 11 टाइम्स में, 121 टाइम्स में। फिर 11 बार में कितनी बार में 11 टाइम्स में। फिर 11 से कितनी बार में जाएगा बेटा 1 टाइम में। हो गया बस, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों मेरा 10648 क्यूब रूट इज इक्वल टू अंडर क्यूब रूट क्या हो जाएगा बच्चों 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11 विच इज इक्वल्स टू ट्रिपलेट बन गया, बाहर आ जाएगा 2 × 11 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 22 बच्चों। ठीक है, जब भी आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे यहाँ पे क्यूब लगाना ना भूलें, और क्यूब रूट के बाद जब आप बाहर निकालोगे तो यहाँ से रेडिकल का साइन हटाना ना भूलें। ठीक है, आप 22 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। चेक आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्या है आपको चीज समझ में आ गई बच्चों। अब कुछ होमवर्क भी रहेगा आपके लिए, आपको काय के बच्चों देखो, आपको 3 जो हमारे बुक है, ठीक है, बुक में हमारे बीच में नीचे दिए थे, तो आपको काय का बच्चों 64 होमवर्क क्या है बच्चों आपका, आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, पहला क्या है बच्चों मेरा 64, दूसरा क्या है 7 to 9,
और तीसरा क्या है बच्चों मेरा 512। ठीक है, आपका क्या है बच्चों, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने सॉल्व किया या नहीं किया। बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में। ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चों मेरा एक्सरसाइज का, उसके बाद फिलिंग द ट्रू फॉल्स से बच्चों। तो मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चंस को कॉपी में लिख कर लाता हूँ, तो मुझे उनको लिखने का मन नहीं करा, सही बात बताऊँ आपको। तो आप उसको देख लीजिएगा, वो प्रॉपर्टीज से हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो मैं उनको कमेंट सेक्शन में प्रिंट कमेंट में आंसर उनके डाल दूंगा। आप वहां से जाके चेक करते हो उनका आंसर क्या हो रहा है। आपको कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे मोस्टली जो बच्चे हैं, ठीक है, मुझसे कनेक्टेड हैं जो अभी बेसिकली। और अगर आप मुझसे नए कनेक्ट हुए तो मेरे जो रेट्रो मैथ चैनल है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर पेज है जो मेरा, वहाँ पे जाके आप कमेंट सेक्शन में मुझे वहाँ पे जाके डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से सॉल्यूशन बता दूंगा उसका। मैं उसकी आपको जैसा भी होगा मैं आपकी हेल्प वहाँ से कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मेरा एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा मेरा, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई what number will you multiply, ये वाला मेरा मार्कर थोड़ा सा मोटा है, बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। ये मेरा क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, 1323 से मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा क्या बन जाए बच्चों, मेरा क्यूब नंबर बन जाए। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा बच्चों, मैं बस इसको मैंने ग्रुप वाली मेथड जो एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, जो इस डेफिनेशन में बताई थी कि अगर कोई भी मेरा परफेक्ट नंबर है तो वो क्या करता है बच्चों, 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, उसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको मैं ट्रिपलेट बोलता हूँ। तो मुझे इसका क्या निकालना है, मतलब सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में कुछ नहीं निकालना, मुझे इसका सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मुझे इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 1323, ठीक है, 1323 का क्या करूंगा मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो सबसे पहले कैसे जाएगा बच्चों, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, यानी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल के हिसाब से कैसे जाएगा, 3 से जाएगा। तो ये कैसे जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स में तो 12 जाएगा, 4 4 1। अब 4 4 1 कैसे जाएगा बेटा, देखो 4 + 4 8 + 1 9, ये भी 3 से जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी ओवर आया, तो यहाँ पे 12 कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, मेरा कितना बचा 2 147। ये भी 3 से जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 49 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर 7 से कितनी बार में जाएगा बच्चों, 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 से कितनी बार में जाएगा बेटा मेरा, 1 टाइम्स में जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे क्या देखूँ बेटा, 1323 को देखूँ, ठीक है, इसके जो मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो क्या देखूंगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7। अब यहाँ पे मैं 3 का ग्रुप तो पूरा बन गया, ट्रिपलेट का बना है जो, तो लेकिन यहाँ पे मेरा देखो 7 में एक 7 की कमी है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 3 3 है मेरे पास और 2 7 है, लेकिन मेरे पास एक 7 की कमी है। अगर मैं एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो बस मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इफ वी मल्टीप्लाई 1323 by 7, it will become a perfect क्यूब। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चों, मैं 1323 को कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9261। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। इसके बाद जो हमारे फिगर इट आउट में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ कोशिश करेंगे कि हम 8th 9th का कंटेंट टाइम टू टाइम ला पाए बच्चों। मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी आ गए, लेकिन मेरी बीच में थोड़ी सी हेल्थ इशू हो गए थे मेरे साथ। ठीक है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस कारण थोड़ी सी वीडियोस हमारी लेट हो गई। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।